तरह तरह की विसंगतियों के कारण, जिसमें किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, उनके सर्किल रेट में विसंगतियां हैं, रकबा, नाम त्रुटि, मुआवजा, वरासत के मामले, सहखातेदारों और दावे आपत्तियों का निस्तारण समय से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लगातार किसान आंदोलन कर रहा है। मानवर इसी तरह से जनपद प्रयागराज के प्रयागराज रिंग रोड वाराणसी राजमार्ग पर प्रस्तावित नई आवासीय योजना, जिसमें कुछ ग्राम पंचायतें हैं, अंदावा, तेंदुई, भागीपुर, कुआंडी, गोतावा, सरफुद्दीनपुर, भोजपुर, अबूसा, चरजोहरा, बहादुरपुर, बरियारी में भी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई गतिमान है। वह जनपद प्रयागराज का एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फर्टाइल जोन है और उन किसानों के पास जीवन जीने के लिए और कोई जरिया नहीं है। किसान लगातार इस बात की आवाज उठा रहे हैं कि बहुत सारी आसपास की जमीनें हैं जहां की जमीन कम उपजाऊ है, इस योजना को वहां पर स्थानांतरित कर दिया जाए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मान्यवर, हम सब लोग जानते हैं कि किसान वह कौम है, किसान वह समाज है जो जेठ की दोपहरी में धरती का सीना फाड़ करके पूरी दुनिया का पेट भरने का काम करता है। किसान वह समाज है जो पूस की रात में खेतों की सिंचाई करके पूरी दुनिया का पेट भरने का काम करता है। किसान ठंड में ठिठुरता है, किसान वर्षा में भीगता है, किसान गर्मी में तपता है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों के बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते, किसानों के बच्चों का इलाज अच्छे अस्पतालों में नहीं हो पाता, किसानों के बुजुर्गों की दवाई अच्छे अस्पताल में नहीं हो पाती। मानवर, विसंगतियां बहुत सारी हैं। किसान जो 4 महीने फसल को लगाता है और 4 महीने में वो कोई फसल तैयार करता है, उसको उचित कीमत नहीं मिल पाती, बरसों से बदहाली भरा जीवन जीने को मजबूर है। किसान आलू पैदा करता है, 4 महीने में बदहाल जीवन जीता है और उसी की आलू का व्यापारी चिप्स बना करके बेचता है और रातों रात करोड़पति हो जाता है। ये हमारी संवेदनाएं, हमारी नीतियां उसको खुशहाली के पद पर नहीं ला पाती। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जमीन किसान का कमाऊ बेटा है, केवल संपत्ति नहीं है। किसान का सबसे सगा अगर कोई है तो वह जमीन है। हर कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन किसान की जमीन कभी किसान का साथ नहीं छोड़ती। सरकार किसान की संपत्ति नहीं छीन रही, या कहें यूपीडा किसान की संपत्ति नहीं ले रही, किसान का कमाऊ बेटा लेने का काम कर रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत सरकार के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण का कानून, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार जो अधिनियम बना जो 2013 में, उसकी जो मूल भावना का लाभ किसानों को जो मिलना चाहिए वह किसानों को नहीं मिल पा रहा है। मानवर, अधिग्रहण का कानून इसलिए पहले बना था कि पहले होता क्या था कि सरकार बड़े बड़े जमींदारों की जमीन को लेने के लिए और गरीब के कल्याण की योजनाओं को लाने के लिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़े जमींदारों की जमीन लेने के लिए अधिग्रहण करने का काम करती थी। लेकिन आज की परिस्थितियां बदल गई। आज अधिग्रहण इसलिए नहीं किया जा रहा कि बड़े आदमी की जमीन लेकर के गरीबों के कल्याण के लिए दिया जा रहा, बल्कि आज की परिस्थितियों में गरीब किसानों की जमीन को बड़े बड़े पूंजीपतियों और कंपनियों को, कारपोरेट को देने की व्यवस्था की जा रही। मान्यवर, इसलिए ये परिस्थितियां बदल गई। पहले हम सब लोग जानते हैं कि मान्यवर, राइट ऑफ प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था अंडर सेक्शन 19। आज की परिस्थितियां बदली हैं। अमेंडमेंट हुआ, 44वां संशोधन हुआ संविधान में और उस फंडामेंटल राइट को तब्दील कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, जो आर्टिकल 300A के रूप में जिसकी व्याख्या देने का कार्य किया गया। मान्यवर, उस 44वें संशोधन के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया और उसके बाद जो संपत्तियों का अधिग्रहण किया जा रहा है, तो उसमें मानव 308 में उसकी गाइडलाइन बनाई गई, जिसमें 7 पैरा
दर्शाए गए हैं, 7 पैरा की गाइडलाइन बनाई गई है। उसमें जब हम देखते हैं कि किसानों के हित के लिए जो पैरा है, प्रायः जिलाधिकारी और जो कारपोरेट है, ये मिली भगत करके किसानों को कम से कम मुआवजे पर कैसे निपटाया जा सके, कम से कम कीमत दे करके उनकी जमीनें कैसे लिया जा सके, उसका दुरुपयोग करने का काम करते हैं। माननीय उस गाइडलाइन का जो ड्यू प्रोसेस है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पैरा है कि आपको जस्टिफाइज करना है पब्लिक पर्पस के लिए। जो जमीन ली जा रही है मानवर, वो जमीन उद्योगपति को देने के लिए ली जा रही, कारपोरेट को देने के लिए ली जा रही, उसको हम कैसे पब्लिक पर्पज के लिए ली जा रही, इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? लेकिन लेंगे हम, कम से कम मुआवजा देकर के लेंगे। और दूसरी चीज, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार कई फैसले इस पर दिए हैं कि अधिग्रहण फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। लेकिन भूमि अधिग्रहण प्रायः ना फेयर हो पा रहा, न जस्ट हो रहा है, न रीजनेबल हो रहा है। मानवर, इसलिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेयर एंड एडिक्वेट कंपेंसेशन के बगैर आप किसी की भी संपत्ति, किसी भी किसान की जमीन आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन मानवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत सारा मामला हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विवाद के मामले नोएडा में आए। नोएडा में किसानों ने लंबे समय तक बड़ी लड़ाई लड़ने का कार्य किया और उस लड़ाई कोर्ट तक गई। कोर्ट ने भी कई बार अलग अलग फैसले दिए हैं। मानवर, हम सब लोगों ने एक घटना को देखा कि सहारा सिटी ने 265 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड की दर से जमीन का अधिग्रहण किया। और उसके बाद जो हमारा एक्ट का जो पैरा कहता है कि 5 वर्ष में जिस यूज के लिए आपने लैंड को एक्वायर